जब वो भागता है तो बैट्समैन को पता चलता है कि मेरी तरफ को बॉलर भागा हुआ आ रहा है। हालांकि बुमराह जो है वो इतना एग्रेसिव नहीं है। बुमराह इज स्टेबल। शाहीन अफरीदी साहब और आपने बुमराह की बात कर दी, ये दोनों ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इनका मुकाबला चल रहा है। उनकी 40 विकेटें, इनकी 37 है। तो आपको लगता है कि शाहीन ने इस मरतबा आईसीसी का अवार्ड हासिल किया, ये टेस्ट चैंपियनशिप में भी वो ज़्यादा विकेटों में ऊपर आ सकते हैं, और कहीं आपको लगता है कि ये वाली सीरीज़ जो थी या यही ऊपर आ सकते हैं वो? बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी शाहीन का तो ग्राफ ऐसे जा रहा है। बुमराह इज स्टेबल। ऐसा थ्रेटनिंग परफॉर्मेंसेस उसकी कम है अगर शाहीन से उसका मुकाबला करें तो, चाहे आप T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैचेस हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो राइज़ है पाकिस्तान क्रिकेट की, उसमें शाहीन, हारिस, ये शादाब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये इनकी आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंसेस रही हैं। शाहीन का आपने कहा कि उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बिलखुसूस जब वो इंग्लैंड में खेल रहे हैं तो कंट्रोल ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, ड्यूक का बॉल फ़ायदा दे सकता है। लेकिन एक बात उनके हवाले से ये भी होती है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। सारी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए भी खेलते हैं, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जिस तरह से, जिस एनर्जी से उन्होंने PSL खेला है, उसके बाद तो 1 महीने की उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए थी। तो वर्कलोड वाला आपको लगता है कि कुछ मसला हो सकता है, कुछ रेस्ट कर लेना चाहिए था? देखिए, अगर आप देखें तो आजकल का जो क्रिकेटर है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो कम तो हुआ है, लेकिन वो कम अरसे में इतने ज़्यादा वो क्रिकेट खेल लेते हैं। अब हर जो प्लेयर है वो ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो अपनी लीग का जो पैसा है वो उसको छोड़े। अब जैसे वो लाहौर कलंदर का वो कप्तान है, तो वो क्यों नहीं एनर्जी लगाएगा। अब ये कि अपने जो छोटे छोटे टूर्स है उस पर ना जाए। काउंटी खेलना भी एक बड़े एजाज़ की बात है और उसको खेलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो 90s में भी वक़ार, वसीम, ये सारा ये काउंटी सीज़न भी खेलते थे, फिर सारा साल क्रिकेट भी खेलते थे। इट डिपेंड्स कि आप अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं। एक उसकी डाइट का तो मैंने देखा कि एक उसकी डाइट बहुत ज़बरदस्त है शाहीन की, और हारिस की भी। ये दोनों की सबसे अच्छी डाइट है। और दूसरा ये कि उनको ये अब बबल्स में रह के एक आदत भी बन चुकी है कि अपने आप को कैसे डिसिप्लिन करना है। ठीक है। 2-3 चीज़ें आपने, एक तो आपका जो बॉलिंग एक्शन है वो इस मैकेनिकल हो कि आपके ऊपर ज़्यादा इंजरीज़ ना आए। तो वो तो देखिए इतने फेस से खेल रहे हैं, कोई ऐसी इंजरी सच कोई बॉलिंग एक्शन के हवाले से तो उनको नहीं हुई। अब उन्होंने सिर्फ करना है कि अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, राइट डाइट लेनी है, और खुद से बताना है कि अब मैं थोड़ा सा फटीग की तरफ जा रहा हूँ, वहीं रेस्ट करना है। ठीक है। क्योंकि अपनी कोई नहीं आपके लिए प्लान बना सकता। आप खुद को समझ आ जाती है कि अब एक रेड अलर्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो अब मुझे ब्रेक ले लेनी चाहिए, फिर रिकवरी में करके फिर वापस आ जाऊँ। अच्छा, ये हारिस की भी आपको लगता है कि थ्रेटनिंग वाली पेस जो होती है, जो एक ख़तरनाक एक बॉलर होता है, तेज़ होता है, लेकिन उसकी बॉलिंग में या उसके बाद उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से फॉलो थ्रू में, वो उतना ज़्यादा लगता नहीं है कि उसको कुछ समझते नहीं, को बहुत ज़्यादा तेज़ बॉलर। लेकिन आपको लगता है कि ये थ्रेटनिंग पेस है? देखिए, अब इसने जो पिछले 2-3 साल में बॉलिंग की है ना, तो एवरेज स्पीड में ही इज़ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। और जिस तरह उसके पास एग्रेशन है, जब वो भागता है तो बैट्समैन को पता चलता है कि मेरी तरफ को बॉलर भागा हुआ आ रहा है। हालांकि बुमराह जो है वो इतना एग्रेसिव नहीं है। ये साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से ये चार्ज करके इसका रन अप आता है, तो ऐसे बॉलर्स को लोग जो देख के मज़ा आता है उन्हें, और दुनिया भी इंजॉय करती है।